नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो वीडियो है अपना वो कम्प्लीटली है। बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल होता है, बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल होता है, सर हमारे बच्चे ने 12th पास कर ली, आगे क्या करें या आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे 12th पास करने के बाद ही भटकते हैं, है ना। उनको गाइडेंस अगर प्रॉपर नहीं मिल पाता है, गाइडेंस अगर उनको करेक्ट नहीं मिल पाता है, गाइडेंस देने वाले बिल्कुल सही नहीं होते हैं, तो दोस्तों उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। अगर आप भी अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं या अपना खुद का जो, अगर आप देख रहे हैं, अपना भविष्य बर्बाद होने से बचना चाहते हैं, दोस्तों इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किस प्रकार की सलाह ली जा रही है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, हमेशा जिस प्रकार के व्यक्ति से आप सलाह लेंगे वो सलाह उस प्रकार की देगा आपको। और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी घर वाले उसमें आपको जबरदस्ती निकल देंगे और आपका भविष्य तबाह हो जाएगा दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। और किस प्रकार से किसी बच्चे ने कहा था कि जल्दी सरकारी नौकरी लगना। देखो, आप याद रखिएगा, सरकारी नौकरी कोई सी भी लगो, अपना काम ईमानदारी से करें अपन। अब करेंगे तो इसका मतलब सरकारी नौकरी तो कोई सी भी हो, हमेशा सैलरी के लिए हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो। दोनों गवर्नमेंट में किसी भी गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी हो, नौकरी किस लिए की जाती है? सिर्फ नौकरी की जाती है पैसे के लिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो पॉसिबिलिटी वैसी ही है, तो अपन उसी के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। तो पहला अपन बात कर रहे हैं आपके सामने के दो तरह के रास्ते हैं जो बच्चे चूज करते हैं। सबसे पहले अपन ऑर्डर की बात करते हैं। देखो, तो बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं। जैसे मान लो कि दो लड़के हैं, ये पहला लड़का मान लो, ये दूसरा मान लो। अब दोनों के 12th पास होगी, मान लो 12th पास कंप्लीट है दोनों। अब 12th पास होने के बाद देखो, गाइडेंस जो प्रॉपर नहीं जाता है तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता भी है। तो मान लीजिए, जैसे गाइडेंस की बात करें कि जैसे 12th पास हो गई और इस बच्चे के पिताजी ने गाइडेंस लिया एक सरकारी अध्यापक से, एक 3rd ग्रेड टीचर से गाइडेंस लिया और उनसे पूछा कि भाई हमारे बच्चों को आगे क्या कराएं। तो अगर मान लो BSTC करके, BEd करके, अपन कह सकते हैं आपके सामने का BSTC या BEd करके वो सरकारी अध्यापक बना है ना, या BSTC की है या फिर BEd की है, दोनों कह सकते हैं। तो BSTC की होगी या फिर BEd की होगी, दोनों में से 3rd ग्रेड टीचर बना है किसी से, तो वो यही बोलेगा भाई आपके बच्चे ने 12th कर ली है, अब एक काम करो, उसको BSTC की तैयारी कराओ। फिर BSTC में सिलेक्शन होगा, फिर BSTC करेगा, उसके बाद 3rd ग्रेड टीचर की तैयारी करेगा। ये आओ। और अगर मान लो और भी सलाह दे सकता हो कि BA कराओ या फिर BA BEd करा दो, या BA BEd की सलाह देगा या उसको बोलेगा DEd करा दो, मतलब BSTC करा दो। ये दो सलाह सरकारी अध्यापक आपके बच्चों को दे सकता है। और टीचरों को देखो, जब वो टीचर है तो मोटिवेशन हो जाता है थोड़ा सा, और दिमाग में ये बात आ जाती है यार ये ऑलरेडी टीचर है तो सलाह बिल्कुल सही दे रहा है, हमको ये करना चाहिए, हमारे बच्चे को भी BSTC या BEd कराना चाहिए ताकि हमारा बच्चा भी इनकी तरह टीचर बन जाए। तो देखो, रास्ता देखिए कितने सालों का है। तो आपका बच्चा पहले साल 12th के बाद BSTC की तैयारी करता है, फर्स्ट साल। तो एक साल मान लो आपका बच्चा होनहार है, ये जो कंडीशंस मैं बता रहा हूँ उन बच्चों को लिए बता रहा हूँ जब आपका बच्चा होनहार है और आपका बच्चा टैलेंटेड है, तब इतना कम समय लगेगा, ना तो 2-3 साल ज़्यादा पकड़ के चलो इसमें, ठीक है। तो पहले साल तो वो BSTC की तैयारी करेगा, फर्स्ट ईयर। अब BSTC में सिलेक्शन मान लो एक बार में हो गया, क्योंकि आपका बच्चा टैलेंटेड है। एक बार में सिलेक्शन होने के बाद 2 वर्ष में ये BSTC कंप्लीट करेगा। अब 2 वर्ष में BSTC कंप्लीट करने के बाद फिर 3 साल हो जाएंगे, 1 साल या 2 साल, टोटल हो गए 3 ईयर। इसके बाद ये पात्रता की तैयारी करेगा, जो टीचर पात्रता है उसकी तैयारी करेगा, और पात्रता आएगी 1 साल इसमें लग जाएगा उसको। और इसके बाद फिर मेंस के लिए सोचेगा और वैकेंसी आने में, पेपर देने में, या 2 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार से 3 और 2 कंप्लीटली 5 साल लग जाएंगे उसके अपनी ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम देने के लिए। सरकारी नौकरी के लिए अपनी ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम देने के लिए उसको 5 वर्ष लग जाएंगे, अगर वो कम्प्लीटली टारगेट बना के बैठा है कि मुझे सिर्फ 3rd ग्रेड टीचर बनना है ना, तो अपनी ज़िंदगी के 5 साल लगा देगा पहला एग्ज़ाम देने में। ये तो आपका बच्चा टैलेंटेड इसलिए 5 साल लगे हैं, और वैकेंसी टाइम पागी तब 5 साल लगे हैं। अगर यहाँ पर थोड़ी सी अनहोनी हो जाती है, आपका बच्चा हो सकता है पहले एग्जाम में फेल हो जाए, दूसरे की तैयारी करनी पड़े, होता है वैकेंसी टाइम पर नहीं आई, ये 2-3 बातें हो गई, तो ये 5 साल 8 साल में बदल जाते हैं भैया। 8+ ईयर्स लग जाते हैं आपके बच्चों को सरकारी नौकरी लगने में। और यहाँ भी गारंटी नहीं है कि सर मान लो सपोज करो 8 साल में लग भी गया तो 8 साल का रास्ता बहुत बड़ा हो गया भैया 12th के बाद आपके लिए। अब एक बच्चे ने ये रास्ता पकड़ा है जो यहाँ पर 8 साल लगने के बाद मान लो सरकारी नौकरी लग भी गया, ऐसा मान लीजिए आप। और एक लड़का ऐसा था जब 12th पास करने के बाद मान लीजिए एक अच्छे एक्सपर्ट टीचर, जैसे हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाते हो 16 साल हो गए और हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, मान लो हमारे पास सलाह मांगने आया कि सर 12th के बाद
क्या करना चाहिए और किस चीज़ की तैयारी करना चाहिए। तो हमने बोला भैया कि आपका रुचि किस में है, तो उसने बोला कि सर मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। तो बिल्कुल अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो उसके लिए हम फाउंडेशन बेस लेते हैं भी कम्प्लीटली 1 ईयर का। इसमें सारा काम हम ही करके देते हैं। इसमें बच्चा 12th के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा भी, और सरकारी नौकरी की कॉमन तैयारी करेगा। और मान लो बच्चे का मन, जैसे एग्जाम्पल ले लें, सेंट्रल लेवल अप्रोच कर रहा है, तो सेंट्रल लेवल में हम कॉमन तैयारी करवा रहे हैं उसको एसएससी और रेलवे की 12th के बाद, और वो कम्प्लीटली पढ़ रहा है हमारे पास। दोनों का सिलेबस में ज़्यादा अंतर नहीं है, हल्का सा अंतर है, उसी के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं हम। फॉर्म भी हम ही भरवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। 6 से 8 महीने में कंप्लीट सिलेबस अपन ने करा दिया इनका, और फिर इनकी स्पीड पर ध्यान देना शुरू कर दिया अपन ने। स्पीड और प्लस टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह, इन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और ध्यान देने के बाद साल भर के अंदर बच्चा इतना खतरनाक हो गया, इस बार जो भी एग्ज़ाम देगा उसकी स्पीड बहुत अच्छी है। तो जैसे पहला एग्ज़ाम दिया, दूसरा, क्योंकि आप जानते हैं एसएससी रेलवे के अंदर साल में कम से कम 5 से 6 एग्ज़ाम होते हैं, तो एक साल में 6 एग्ज़ाम देता है, और यूँ समझ लो कि 1.5 साल के अंदर कोई ना कोई एग्ज़ाम इसमें से करेक्ट कर देगा। तो ये बच्चा 1.5 साल के अंदर सरकारी नौकरी में है, और इसी का दोस्त को सरकारी नौकरी पाने के लिए 8 साल लगे भी, और ये 1.5 साल के अंदर सरकारी नौकरी में अगर आपका बच्चा वास्तव में पैकिंग पावर अच्छी है और अच्छे से पॉसिबिलिटी कर रहा है तो वो बात है समझ। इसको 8 साल लग जाएंगे और ये 1.5 साल में सरकारी नौकरी में है। अगर ये 1.5 साल बाद सरकारी नौकरी में लगता है तो इसकी जो पेमेंट है ये भी है 70,000 पार कर जाएगी 8 रुपये तक के अनुसार, और 70,000 जब पार करेगी उसके बाद तो आपका बेटा नौकरी लग रहा है। 70,000 पे वो मान लो पैर पार गया जब, तो आपका बेटा नौकरी लग रहा है। तो भैया डायरेक्शन सही लीजिए, दिशा सही लीजिए। अगर वास्तव में आपकी दिशा सही है, आपका रास्ता सही है, तो आप सरकारी नौकरी जल्दी लग सकते हैं। जितनी मेहनत एक आप 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए कर रहे हो दोस्तों, बीएड बीएसटी से कर रहे हो, उतनी तैयारी अगर आप राजस्थान के आरएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होने में लगा देते हैं दोस्तों, तो उसमें भी इतनी मेहनत नहीं लगेगी जितनी आपकी वहाँ लगती है। 12th के बाद अगर 3 साल का आप आरएस के लिए फाउंडेशन करते हैं, तब भी आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आरएस की तैयारी करने के बाद राजस्थान के छोटे मोटे एग्जाम जो सेट है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, ये इजीली उड़ा सकते हैं आप। लेकिन इधर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका मन बिल्कुल भी दूसरी जगह जाने का नहीं करता है, और आपके मन में से बे की बात आती है तो यह सरकारी मास्टरों को काम नहीं करना पड़ता, इसलिए यही नौकरी बेस्ट है। और आप और तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि बेस्ट से बीएड करने के बाद बच्चे का मन करता ही नहीं दूसरे की तैयारी अच्छे से करने का, और अधूरा फॉर्म तो भरता है वो, लेकिन अधूरे मन से पेपर देता है। जब अधूरे मन से पेपर देगा, पेपर का कोई फ़ायदा नहीं है भैया। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ आपके सामने, अगर आपको जल्दी सरकारी नौकरी लगनी है तो गाइडेंस ऐसे लोगों से लीजिए जिसको इस फील्ड में काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा हो गया। अरे भैया कोई आदमी 16 साल से 20 साल से समोसे बना रहा है, तो समोसा नहीं बनाने वाला या नया सीखने वाला उसी से सलाह लेगा। पता से कोई आदमी 10 साल से बना रहा है तो सलाह लेने वाला उससे सलाह लेगा। सही बात है। और अगर मान लो सपोज करो जो आदमी एक्सपर्ट है इस फील्ड में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में काफ़ी समय से दे रखा उसने, उस आदमी सलाह लीजिए भी है, तो सलाह लोगों तक प्रॉपर सलाह मिलेगी आपको। और एक और बात याद रखिएगा, हमारे पास आइएगा, आप ऑनलाइन माध्यम से आप कमेंट के माध्यम से भी सलाह ले सकते हैं, या फिर आप हमको फ़ोन करके भी सलाह ले सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन हमारे प्लेटफॉर्म क्लासेज में आकर भी हमसे सलाह ले सकते हैं। आपकी लाइफ के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से एकदम सही सलाह आपको दी जाएगी दोस्तों। सलाह का कोई चार्ज नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए हो, अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए दोस्तों, ताकि लोगों का भविष्य बर्बाद होने से बचे दोस्तों। धन्यवाद।